बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाज़िर है आज की रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, आज हम ये बात करेंगे कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो नेहरू का बेटा था। यहाँ पर आज हम भुट्टो ख़ानदान को एक्सपोज़ करेंगे दुनिया के सामने कि भुट्टो सिंध के ज़ेरे इक़्तिदार कबाइल का एक कदीम कबीला है जिन्होंने हर सल्तनत को नवादरात की हैसियत से खिदमत की है। मौत में शोहदा को कनूतियतों में तब्दील हो जाते हैं। इनसे मंसूब मौज़े, इनके बारे में झूठ बोला जाता है, इनके नाम पर जंगें लड़ी जाती हैं। आइए हकीकत को परखें इससे पहले कि इसकी अलामत साजी के जज्बातियत में ख़त्म हो जाएं। ये एक ऐसी कहानी है जो कदीम ज़माने में वापस जा रही है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये एक तवील दास्तान है। नाजरीन, भुट्टो कबीला मुगलिया सल्तनत से उभर कर सामने आया जो 1556 में अकबर आज़म के साथ अपने आप में एक कहानी है। आज हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बिलतरतीब हिंदू और मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये एक बेवकूफ़ सादगी है। मगरब में बगदाद से लेकर मशरिक़ में दरियाए गंगा तक मुग़ल सल्तनत ज़मींदार नामी जुल्माना और मौसर टैक्स जमा करने वाले निज़ाम के ज़रिए यहाँ पर भुट्टो को परवान चढ़ाया। भुट्टो कबीला ऐसे बहुत से ज़मींदार टैक्स जमा करने वालों में से एक था। नाजरीन, भुट्टो कबीला एक राजपूत है जो हिंदू नस्ल का एक कबीला है। लफ्ज़ है एक मरूसी जंगजू ज़ात कहलाती है जो आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर हावी रही है। राजपूत यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले सदियों से भुट्टो कबीले बरसगीर में कदम रखने वाले हर मालिक के यहाँ नौकर रहे हैं और बाद में उसके कातिल भी ठहरे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि भुट्टो कबीला राजपूत है और वो सकाफ़तों हिंदू, राजपूत और फ़ारसी मुग़ल इस्लाम के इस अजीब संगम से निकलते हैं। अगर राजपूत का मतलब किंग्स ऑफ किंग्स है तो भुट्टो कबीला एडमिनिस्ट्रेटर की बेटियाँ बन जाता है। नाजरीन, भुट्टो कबीला सरदार बन जाता है और दौलतमंद और दौलत ताकत का लुत्फ़ उठाता है। यहाँ पर सरदार मुर्तज़ा भुट्टो लाड़काना में एक अजीम स्टेट तामीर कराता है और उसका नाम अल मुर्तज़ा रखता है। यहाँ पर ये वो पैसा लगाया जाता है जो उसने मुग़लों और अंग्रेज़ों के जूते चाट कर बनाया होता है। यहाँ पर सरदार मुर्तज़ा भुट्टो के यहाँ पे जब बेटा पैदा होता है तो उसका नाम शाहनवाज़ रखा जाता है। शाहनवाज़ जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको इंग्लैंड के स्कूल भेज दिया जाता है। शाहनवाज़ हिंदुस्तान जब वापस लौटता है तो वो नवाब गुजरात जूनागढ़ के मातहत एक जदीद गुजरात में सिविल सर्विस में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर मैं वजाहत करता चलूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बच्चा था तो शाहनवाज़ भुट्टो उसके लिए कहता था कि मैं इस भुट्टो को इस्तेमाल करूँगा दुनिया भर में। यहाँ पर शाहनवाज़ भुट्टो के बारे में ये है कि जब उसको पता चला कि पाकिस्तान बनने वाला है तो वो वहाँ जूनागढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी डकैती करता है और वहाँ से हीरे जवाहरात और दौलत ले उड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के पार्टीशन तक शाहनवाज़ भुट्टो जो है वो दीवान जूनागढ़ रियासत बन जाता है, यानी कि वज़ीर आज़म टैक्स कलेक्ट करने वाला, और वहाँ के अमीर तरीन लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था और इसीलिए उसको पता था कि दौलत कहाँ रखी है। लेकिन उसने लाड़काना आने से पहले पाकिस्तान के कमर में भी खंजर घोंप दिया और उसने भारतीय हुकूमत को दीवाने जूनागढ़ की हैसियत से ख़त लिख डाला कि आप फ़ौरी तौर पे जूनागढ़ रियासत पे कब्ज़ा कर लें, क्योंकि जूनागढ़ रियासत भारत में शामिल होना चाहती है, जबकि जूनागढ़ ने ऐलान कर दिया था कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। और इसी के बाद भारत जो है इस ख़त का इस्तेमाल करते हुए कब्ज़ा कर लेती है। और नाजरीन, इन गद्दारों की वजह से जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान के हाथ से निकल जाती है। लाड़काना में आने के बाद शाहनवाज़ भुट्टो को याद आया कि उसकी एक बाई थी जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ हुआ करता था और यहाँ पर भारत में ही वो रह गई थी। लाड़काना आने से पहले वो उसको वहीं छोड़ाया था। उसने वहाँ पर नेहरू जो उसका दोस्त था उससे उसने बात की कि इसको यहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि नेहरू और शाहनवाज़ भुट्टो का दोनों का मुश्तरका उससे ताल्लुकात थे। नाजरीन, बस यहाँ से कहानी तब्दील होती है। नेहरू ने जब लखी भाई यानी कि मौजूदा खुर्शीद बेगम जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की माँ थी उसको भेज दिया शाहनवाज़ भुट्टो के पास। कहते हैं कि जब वो आई तो वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी और 5 महीने के बाद उसके यहाँ पे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो रखा गया।
यहाँ पे कहा जाता है, ये भी इस रिपोर्ट में ये मालूम हुआ है कि लक्की बाई का जबरन मज़हब तब्दील कराया गया। शाहनवाज़ भुट्टो ने जबरन उससे शादी की। वो हिंदुआनी ही रहने चाहती थी और हकीकत में नेहरू से शादी करना चाहती थी, जबकि उसको शाहनवाज़ भुट्टो यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाजायज़ बाप या मुँह बोला बाप कहें, जायज़ बाप नहीं कह सकते, क्योंकि दर हकीकत वो 5 महीने पहले ही प्रेग्नेंट थी और 5 महीने के बाद जब ये औलाद पैदा हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसका नाम रखा गया, तो इसके ऊपर बातें बनना शुरू हुई कि 5 महीने में औलाद कैसे हो सकती है। जब इस बात का पता जमात इस्लामी को चला तो 1977 में भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने इसी बात पर मुहिम चलाई थी और ये बात आश्कार करने की कोशिश की थी ताकि ज़माने को पता चले कि ये दर हकीकत नेहरू का बेटा है। नाज़रीन, ये एक पार्ट 1 है इस कहानी का। पार्ट 2 हम आपके सामने जल्द पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आज का कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज माइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।